और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर के पांडे जी, सीनियर फिजिशियन, डॉक्टर सुमन जी, हेल्थ एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और साथ ही साथ अपडेट के लिए, जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ अविनाश सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर के पांडे जी, 2DG दवा लॉन्च हो गई है, इंतज़ार किया जा रहा था कि आए ये दवा और कोरोना से लड़ाई में एक और शस्त्र हमें मिला। जी, 2DG में क्या हुआ है कि ये ग्लूकोज में से 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल दिए गए। केमिकल फार्मूला मैं बता रहा हूँ, जो लोग केमिस्ट्री समझते हैं वो समझते होंगे, हम लोग भी केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कोई भी वायरस होता है राहुल जी, तो उसको बढ़ने के लिए शरीर में से, जो मरीज होता है उसके शरीर में से ग्लूकोज लेता है वो जी, और वो ग्लूकोज लेकर के बड़ी तेजी से बढ़ता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट शरीर में बढ़ जाती है क्योंकि उसको ग्लूकोज चाहिए। ये दवा क्या करती है कि ग्लूकोज देखने में तो वो ग्लूकोज है, लेकिन अंदर जैसे ग्लूकोज में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, इसमें ऊर्जा निकाल दी गई है। तो जब वायरस इस 2DG को लेगा ये समझ के कि ये ग्लूकोज है, तो वो समझेगा कि ये ग्लूकोज है, लेकिन एक्चुअल में उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये 2DG है। ग्लूकोज की तरह दिखता है लेकिन ग्लूकोज नहीं है, तो उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो वायरस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वायरस कमजोर हो जाएगा, उसकी बढ़िया से ग्रोथ नहीं हो पाएगी जी। इसीलिए क्या होगा कि वो मरता चला जाएगा, वायरस का लोड जो है शरीर पे कम होता चला जाएगा, और इसीलिए ये रिसर्च के ट्रायल्स में ये पाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि काफी असर आना चाहिए, लेकिन नई दवाओं में जब तक फील्ड ट्रायल्स ना हो, जब तक हम लोग हॉस्पिटल्स में मरीजों पे ट्रायल ना करें, क्योंकि अभी तक ये 200-250 लोगों में ट्रायल हुआ है जिसमें आधे को दिया गया था, आधे को नहीं दिया गया था जी। उम्मीद करता हूं, लेकिन उतनी उम्मीद मैं, अगर मुझसे पूछे पर्सनल, तो उतनी उम्मीद मैं नहीं मानूंगा कर रहा हूं जितना कि इसको प्रचारित किया जा रहा है या कहा जा रहा है। फील्ड ट्रायल्स की बात अलग होती है, क्योंकि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, इसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं जी कि आप ये नहीं कह सकते खाली 2DG सारा कुछ चेंज कर लीजिए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और अभी भी साइंस इसको समझने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर के पांडे जी, मैंने बोला कि एक और हथियार मिल गया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, बहुत सस्ता रहेगा, 5 से 7 दिन देना है, बहुत इजीली अवेलेबल कराया जा सकता है गांव-गांव में। तो फायदा जरूर रहेगा इसका, लेकिन कितना होगा ये अभी जरा सा 1-2 महीने, कुछ दिन वेट करिए, फिर पता लग जाए। डॉक्टर सुमन जी, हालांकि आज तो अच्छी खबर ये कि जिस तरीके से 2DG दवा को लॉन्च किया गया, और इसके अलावा केस 20 दिन बाद, 22 दिन बाद, 25 दिन बाद आज कम आए हैं, ये अच्छी खबर है। अभी तक तो बुरी खबरों पर बात ही करते रहे हम लोग, ये अच्छी खबर है। तो ऐसे में अब उम्मीद क्या की जाए? एक तरफ नया हथियार भी मिल चुका, उधर केस भी डाउन हो रहा है, तो आने वाले दिन बेहतर होने वाले हैं। जी, अभी तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन वगैरह की वजह से ये जो है ये चीजें कंट्रोल में हुई है। अब जब धीरे धीरे जब लास्ट ईयर की तरह जब लॉकडाउन खुलेगा, तब केसेस में ज्यादा थोड़ी तसल्ली आप रख सकते हैं, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और अभी भी आपको जो है वो सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और सारी चीजों को अभी भी पालन करना पड़ेगा। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ उन राज्यों की बात आप कर रहे हैं जिसमें ज्यादा केसेस थे, अब वो डाउन हो रहा है। व्हाट अबाउट विलेजेस में भी बहुत ज्यादा महामारी फैली हुई है। एक बार जब एक जनरलाइज, हम जब तक डेटा नहीं लेंगे तब तक हम इसको तसल्ली भी नहीं रख सकते, ना ही इतने खुश हो सकते हैं कि चलो केसेस डाउन हो रहे हैं, जब तक ओवरऑल आप डेटा अवेलेबल ना हो ऑल ओवर इंडिया। तो एक तरफ कोरोना से लड़ाई लगातार जारी है, लेकिन ब्लैक फंगस की जो खबरें लगातार आ रही है वो थोड़ी सी परेशान करने वाली है। हालांकि ये ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, उससे भी लड़ाई लड़ी जा रही है, सरकार ने निर्देशित किया है। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, क्या कुछ ब्लैक फंगस से लड़ाई में अहम सरकार की तरफ से निर्देश, इसके बाद अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे? देखिए राहुल, ब्लैक फंगस एक बड़ा खतरा बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि बात करें लखनऊ समेत कई शहरों की, तो कई ऐसे मरीज मिले हैं जहां पर जिन मरीजों में ब्लैक फंगस पाया गया है, और कल ही तकरीबन 10 से 12 और नए ऐसे मरीज मिले हैं राजधानी लखनऊ में जिनमें ब्लैक फंगस मिलने की पुष्टि हुई है। हालांकि इस खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सबसे पहले तकरीबन 1 हफ्ते पहले एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया था, और उस कमेटी में एक्सपर्ट थे जो SPGI के डॉक्टर हैं, और कई ऐसे डॉक्टर्स थे जिनको कि
इस पूरे मामले का अध्ययन करने के लिए बोला गया था और इसकी एक जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने की बात कही गई थी। माना जा रहा है कि उस कमेटी ने अध्ययन कर लिया है, क्योंकि उसी अध्ययन के आधार पर आपने अभी तक देखा राहुल की लगातार, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, सरकार के स्तर की बात करें, तो ब्लैक फंगस को लेकर कई ऐसे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल भी बोला है कि ब्लैक फंगस को लेकर जो तमाम डॉक्टर्स हैं, खासकर जो सीएमओ हैं पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों के, उन सीएमओ को एसपीजीआई और जो कमेटी, जिस कमेटी का गठन किया गया है, उस कमेटी के संपर्क में रहने के लिए बोला गया है। साथ ही में कल एक बड़ा फैसला लिया था राहुल सरकार ने, कल सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि सभी अस्पताल जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें पोस्ट कोविड वार्ड का निर्माण किया जाए। इसके पीछे एक वजह यह है कि कई शहरों में, चाहे हम लखनऊ की बात करें राहुल या दूसरे शहरों की बात करें, तो कई ऐसे मरीज मिले हैं जिनके अंदर ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। तो उस चीज़ को देखते हुए सरकार ने निर्देशित कर दिया है कि जो पोस्ट कोविड वार्ड होंगे उसमें ऐसे मरीजों को एडमिट करने की भी सुविधा होगी। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर पोस्ट कोविड वार्ड का निर्माण भी कर लिया गया है और वहाँ पर जो ऐसे मरीज हैं उनको एडमिट भी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो संभावित खतरे को देखते हुए राहुल सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं और चूंकि सरकार को भी पता है कि एक तरफ है कोरोना से जहाँ पूरी जनता है वो जूझ रही है और वैसे में अगर ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। तो शायद यही वजह है कि समय रहते ही सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी कहा गया है कि आप भी नज़र बनाए रखिए। और यही वजह है कि जो कमेटी का गठन किया गया है उस कमेटी से ये भी कहा गया है कि समय समय पर प्रदेश के जिन शहरों से भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं उस अस्पताल से इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जाए और उस रिपोर्ट को शासन तक भी भेजने का काम किया जाए। जाहिर तौर पर ब्लैक फंगस को लेकर काम तो हो रहा है। के पांडे जी, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचे और उसकी बदौलत ब्लैक फंगस से जो लड़ाई अब शुरू हो चुकी है उससे लड़ी जाए। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है राहुल जी कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, खासतौर से डायबिटीज वाले लोग, जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जो प्रॉपर डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और स्टेरॉइड ले रहे हैं, ये दो लोगों को तो कोरोना के टाइम बहुत सावधान रहने की जरूरत है। साथ में जिनको कैंसर है, कीमोथेरेपी चल रही है, जिनका लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट, कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं, इम्यूनिटी कम करने की दवाएं रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहने की आजकल जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों को ही ये होगा, नॉर्मल आदमी को नहीं होगा। दूसरी चीज, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले से होती रही है, 2-3 दशकों से हम लोग इसको जानते हैं और ऐसे लोगों में होती जिनको कैंसर था या इस तरह की चीजें। तीसरी चीज, जैसे ही किसी को होता है वो डॉक्टर को कांटेक्ट करे। समझने का तरीका मैं जनरल पब्लिक के लिए बता रहा हूं, बहुत आसान है। अगर ये होता है, देखिए कोरोना में कहीं दर्द नहीं होता, आपको कोल्ड हो सकता है, नाक बह सकती है, आंखों में लाली हो सकती है, इसमें दर्द होगा। खासतौर से नाक की ये जो रीढ़, ये दर्द है, ये नेजल बोन है, इसमें दर्द होगा, ये पोर्शन पूरा दर्द करेगा, यहाँ दर्द करेगा और आंखों में सूजन हो जाए, कहीं भी इसमें दर्द मेन कंपोनेंट रहेगा किसी को भी। जबकि कोरोना में दर्द ज्यादा नहीं होता, इसमें दर्द जरूर होगा, सूजन बहुत तेजी से बढ़ेगी, हर 6 घंटे 12 घंटे में बढ़ जाएगी और जैसे ही थोड़ी और बढ़ेगी तो कालापन आ जाएगा, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग हो जाती है, वो निक्रोसिस बोलते हैं हम लोग, निक्रोसिस हो जाती है। तो पहले आप ये देखें, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, नाक बह रही है, कोल्ड हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो ये देखे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा इधर, ऐसे यूं अपने को कोई भी देख सकता। अगर दर्द भी हो रहा है तुरंत सावधान हो जाइए, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। इसमें डॉक्टर्स को भी जानने की जरूरत है, बहुत सारे डॉक्टरों ने ऐसे मरीज देखे नहीं है, क्योंकि ऐसे कॉमन होते नहीं है, तो डॉक्टरों को भी अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है। लेकिन लोगों के लिए बताया, अगर दर्द हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, अगर और चीजें हो रही है, दर्द तो कोई भी देख सकता है, सूजन बहुत ज्यादा होगी, डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होगी, अनुपात में बहुत ज्यादा लगेगी, जैसे आंख में लाली आ गई, सूजन बिल्कुल 6 घंटे 12 घंटे में बहुत तेजी से बढ़ेगी। ठीक, तो जितना जल्दी आदमी कंट्रोल करेगा। डॉक्टर सुमन जी, और सबसे क्या कुछ आप कहना चाहेंगी या कुछ अपील, जो कोविड से ठीक हो चुका है, जिन्हें शुगर है, हाँ शुगर है, जो संक्रमित, जिनके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं ब्लैक फंगस से? बोला ही नहीं आज, आवाज आ रही, आप बोलिए। अविनाश, जाहिर तौर पर कई केसेस सामने आने शुरू हो गए हैं, सरकार ने निर्देशित कर दिए हैं। अब दोहरी चुनौती सरकार के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने, हालांकि सभी को नहीं, ऐसे मरीज जो शुगर से पीड़ित हैं या जिन्होंने ट्रांसप्लांट करा रखा है या जो
कीमोथेरेपी करा रहे हैं और जो ज्यादा दिन तक आईसीयू में रहे? बिल्कुल, देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं इस जो नई बीमारी है इसको लेकर बार बार लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। हालांकि देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं, और चूंकि हमारे अभी पैनल के एक एक्सपर्ट ने कहा है कि नई बीमारी नहीं है, और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की जो तमाम डॉक्टर्स हैं जिनसे हम लोगों की बातचीत होती है वो भी ब्लैक फंगस को लेकर बार बार बोल रहे हैं कि देखिए कोई नई बीमारी नहीं है। हालांकि हाँ ये है कि इस बार कहीं ना कहीं खतरनाक तरीके से ये लोगों के अंदर देखा जा रहा है, और इसी शायद यही वजह है कि सरकार ने परसों ही राहुल एक जनसूचना जारी की है। उस जनसूचना में साफ तौर पर कहा गया है कि जो ब्लैक फंगस है इसका लक्षण क्या है, इससे बचाव का तरीका क्या हो सकता है, इसके उपचार क्या हो सकते हैं और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। तो सरकार भी बार बार लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जो कह सकते हैं कि एक उचित संदेश या जो इन्फॉर्मेशन सही है वो पहुंचाने का काम कर रही है। हालांकि देखिए खतरा बड़ा तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार इसके मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। क्योंकि लखनऊ में कल 12 से 13 ऐसे और नए मरीज मिले हैं जिनके अंदर ये लक्षण पाया गया है। तो सरकार को पता है। ठीक है अविनाश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए, और साथ ही साथ आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक तरफ कोरोना से लड़ाई, दूसरी तरफ जिस तरीके से केस ब्लैक फंगस के सामने आ रहा है, हालांकि सरकार ने निर्देशित कर दिए हैं, लगातार उसे लेकर भी इलाज चल रहा है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। लक्षण दिखे तुरंत डॉक्टर के पास आप जाइए। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।